बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी साइंस ग्रुप की तरफ आ जाइए। एसएसटी साइंस ग्रुप बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। एसएसटी साइंस बायो फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1। ये बायो मॉलिक्यूल ये भी चल रहा है। सबसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, ठीक है। और इसका पार्ट 15 जो है वो हम करने जा रहे हैं। पार्ट 15 स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स चल रहे थे, ठीक है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन एज अ स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं। प्रोटीन एज अ फंक्शनल मॉलिक्यूल इसके बाद वाली वीडियोस में देखेंगे। तो हम एक्टिन, अमाइलॉइड, फिब्रोइन, कॉन्ड्रो, कैलिन और कोलेजिन और इलास्टिन, इन तक हम जो है वो पहुंच गए थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको तफसील बता दी थी। अब जो है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन की कुछ और टाइप्स हैं, आप ज़रा उनको नोट कर लीजिए। डेली जो है वो वीडियोस अपलोड हो रही हैं 3 बजे से लेकर 9 बजे तक। हर एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद आपको वीडियोस मिल रही हैं। जनरल ग्रुप की भी, साइंस ग्रुप की भी 8 वीडियोस डेली। तरीका वही है, इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ और वीडियो के लास्ट में आपसे सवालात पूछूंगा और सवालात के जवाबात भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नीचे मोर लिखा हुआ होगा, MORE। और वीडियो के लास्ट में स्क्रीन के ऊपर ही आपको जो है SST एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट का लिंक भी जो है स्क्रीन पर ही नज़र आ जाएगा। आप प्लेलिस्ट ज्वाइन करके पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास फिब्रिलिन, ये हमारे पास जो है प्रोटीन की एक टाइप है। ये किस लिए? इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलास्टिक फाइबर्स फाइंड इन कनेक्टिव टिश्यू। ये ज़रूरी है। इसेंशियल मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोटीन है। किस लिए? फॉर द फॉर्मेशन, या फॉर मेकिंग कर लें आप, फॉर मेकिंग इलास्टिक फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में होते हैं। ये क्या करते हैं? नाम से ही पता लग रहा होगा, ये वो टिश्यूज़ हैं जो दूसरे टिश्यूज़ को बांधने का काम करते हैं। इन टिश्यूज़ के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होता है वो फिब्रिलिन होता है। कनेक्टिव टिश्यू असल में जो कनेक्ट करने का काम करते हैं दूसरे टिश्यूज़ को, दूसरे ऑर्गन्स को, तो वो इसी काबिल जब ही होते हैं जब उनके अंदर ये प्रोटीन फिब्रिलिन मौजूद होता है, ठीक है भाई। अगला जो हमारे पास है प्रोटीन की टाइप, वो जिलेटिन है। जिलेटिन है, ये जो है आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। हेल्थ, आपकी हेल्थ का ख्याल रखती है, लेकिन आपकी पूरे जिस्म की नहीं, बल्कि आपकी स्किन है, उसका जॉइंट्स है, उसका हेयर है, आपके बाल हैं, उसका नेल्स हैं, आपके नाखून, उनकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। और गट, गट मतलब ये ग़िज़ाई नाली जो है, ठीक है, माउथ से लेके एनस तक ये पूरी ट्यूब जो आपकी बॉडी में जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, उसको गट कहते हैं। तो इनकी हेल्थ केयर जिलेटिन का काम है, ठीक है। अगला जो हमारे पास स्क्लेरा प्रोटीन, ये प्रोटीन एक नहीं है बल्कि ये ग्रुप है प्रोटीन का। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये आपकी आँख का जो वाइट पोर्शन है, जिसकी वजह से आपकी आँख सफ़ेद नज़र आती है, तो स्क्लेरा की वजह से असल में ये वाइट पोर्शन आपकी आँख का, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। और इसके अंदर इसको बनाने के में जो प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं सारे के सारे, उनको स्क्लेरा प्रोटीन कहा जाता है। तो ये 3 4 5 किस्मों के हैं, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। केराटिन जो है ये भी, कोलेजिन जो है ये भी, इलास्टिन है ये भी, फाइब्रिन है ये भी, ये सब के सब आपकी आँख के स्क्लेरा को बनाने के ज़िम्मेदार हैं। नंबर 4 पे हमारे पास टाइटिन आ जाता है। टाइटिन ये क्या कर रहा है? ये आपके स्केलेटल मसल्स जो हैं, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, एंड कार्डियक मसल, पहले तो जगह की निशानदेही कर लें। वो मसल्स, वो गोश्त जो कि आपकी हड्डियों पर है, ठीक है, वो, इसके अलावा कार्डियक मसल, वो मसल्स जो कि आपके दिल को बनाने वाले हैं, ठीक है। 2 किस्म के मसल्स हो गए। यहाँ पर काम है इस टाइटिन का, आपके स्केलेटल मसल्स में
वो गोश्त जो हड्डियों पर है, और आपके कार्डियक मसल्स जो हैं, वो मसल्स जो कि आपके हार्ट बनाने वाले हैं, उसमें ये टाइटिन जो है बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और दूसरे कुछ प्रोटीन हैं उनके साथ मिल के काम करता है, जैसे कि मायोसिन है और एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट आप इनको नोट ही करते रहिए, ये ज़रा बायो के अंदर प्रॉब्लम ही नामों का है, नाम बड़े मुश्किल होते हैं। ठीक है, नंबर 5 पे हम चलते हैं। ट्यूब्यूलिन, ये भी एक प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ठीक है, ये कहाँ मौजूद होता है? लिविंग सेल्स के अंदर। अब सेल्स के अंदर चलते हैं, लिविंग सेल्स में ये प्रोटीन मौजूद होता है। और वहाँ पर ये क्या काम कर रहा है? एक स्केलेटल सिस्टम का ये काम कर रहा है वहाँ पर, स्केलेटल। और आप कहेंगे स्केलेटल सिस्टम, सेल के अंदर क्या काम हो गया भाई स्केलेटल सिस्टम का? ठीक है, ये पॉइंट ज़रा अलग अलग रखिएगा, ये इसका पॉइंट है। ठीक है, तो भाई आपके सेल को भी स्ट्रेंथ चाहिए, ताकत चाहिए, ठीक है, सपोर्ट चाहिए, फर्मनेस चाहिए। तो आपके लिविंग सेल्स के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम का काम करते हैं वो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन करते हैं। ठीक है, और आखिरी जो पॉइंट है वो भी यहीं लिख देता हूँ मैनेज करके, केराटिन, ये भी एक प्रोटीन है। ये कहाँ पर मौजूद होता है? आपके नेल्स, आपके हेयर्स जो बनाता है वो ये प्रोटीन ही बनाता है। ठीक है भाई, सवालात करें अब हम, वीडियो बैक करके अच्छे से ज़हन नशीन कर लें। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आप मुझे उस प्रोटीन का नाम बता दीजिए जो प्रोटीन जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, ताकि कनेक्टिव टिश्यूज़ अपना काम बेहतर तौर पर अंजाम दे सकें। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, आप मुझे उस प्रोटीन का नाम बता दें जो आपकी जिस्म के कुछ अज़ा की हेल्थ से मुताल्लिक है, जैसे कि स्किन है, जॉइंट्स हैं, हेयर है, नेल हैं या गट है। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, आप मुझे उस प्रोटीन का नाम बता दीजिए, ठीक है, जो कलेक्टिवली आपकी आँख के अंदर काम करते हैं और आपकी आँख का ये जो वाइट पोर्शन है स्क्लेरा, इसको बनाने के ज़िम्मेदार हैं। ठीक है, तो मैं नाम बता देता हूँ, इसको स्क्लेरा प्रोटीन कहते हैं। तो मैं इसकी ये नहीं पूछ रहा स्क्लेरा प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन आ जाते हैं, मुझे वो नाम बताइए। ठीक है, चौथा सवाल मेरा आपसे ये है कि उस प्रोटीन का मुझे आप नाम बता दीजिए जो कि आपके स्केलेटल मसल्स को मजबूती फराहम करता है, बनाने का ज़िम्मेदार है, और आपके कार्डियक मसल्स को जो है वो बनाने का ज़िम्मेदार है। ठीक है, ये बता दीजिए मुझे। इसमें 2 किस्म के प्रोटीन जो है वो आ जाते हैं। अच्छा, पांचवा सवाल मेरा आपसे ये है कि मुझे उस प्रोटीन का नाम बता दीजिए जो आपके सेल के अंदर स्केलेटन के हैसियत से काम करता है। जिस तरह आपकी बॉडी को शेप और स्ट्रेंथ और सपोर्ट देने वाला स्केलेटन आपका ढांचा है, बिल्कुल सेल के अंदर ये प्रोटीन जो है इसी तरह आपके सेल को जो है वो इस तरह से मजबूती देता है जैसे कि कोई स्केलेटन देता है। इस प्रोटीन का नाम बता दीजिए। छठा सवाल मेरा आपसे ये है, मुझे उस प्रोटीन का नाम बता दीजिए जो कि आपके नाखून और बाल बनाने का ज़िम्मेदार है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।